क्वेश्चन है गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन दी है और कहा है कि उसके बारे में आपको कारण देना है। क्या कारण है? द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, जब खाना पक रहा है, जब गर्म खाना है, द स्मेल रीचेज यू, आप तक उसकी सुगंध पहुँचती है। सेवरल मीटर्स अवे, आप काफ़ी दूर बैठे हो तब भी आपको उसकी स्मेल पहुँचती है। बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज, लेकिन आपको ठंडे खाने की महक पाने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, आपने अभी अभी घर में एंटर किया है और मम्मा खाना बना रही हैं। आप घर में घुसते ही बता दो कि मम्मा आज आपने क्या बनाया है, क्या मैं आपको बताऊं? तो मम्मा कहेगी हाँ बताओ। आप बता दोगे कि हाँ आपने ये डिशेस बना रखे हैं। ठीक है, यदि आपने कहा अरहर की दाल बनाई तो क्यों? क्योंकि आपको वो स्मेल आई। तो वो स्मेल कैसे पहुंची? क्योंकि अभी खाना बन रहा है और खाना बनते पे आपको उसकी सुगंध दूर तक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब खाना बन रहा है तो क्या हो रहा है, जो वेपर्स उठ रही हैं, ठीक है, यहाँ पर खाना बन रहा है इसमें, और जो वेपर्स उठ रही हैं वो उसकी स्मेल क्या है आपको जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर होगी काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और उसकी वजह से क्या होगा? डिफ्यूज़न होगा, और डिफ्यूज़न होने से क्या होगा? वो एयर में पार्टिकल मिल जाएंगे, और जब ये पार्टिकल एयर में डिफ्यूज़ रहेंगे तो ये स्मेल आप तक पहुँचेगी, स्मेल पहुँचेगी आप तक। ठीक है, लेकिन अब यदि खाना ठंडा है, ठीक है, ये तो हमने कहा हॉट फूड की बात, ठीक है, हॉट फूड। लेकिन यदि खाना ठंडा है तो कोल्ड फूड में क्या होगा? कोई वेपर्स नहीं होंगे, नो वेपर्स। और जब वेपर्स नहीं होंगे तो क्या होगा? उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका डिफ्यूज़न नहीं होगा एयर में, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, और स्मेल आप तक नहीं पहुंचेगी। आगे बात समझ में? तो क्यों पहुंचती है? क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से गर्म खाने में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उसकी वजह से डिफ्यूज़न होता है, और डिफ्यूज़न होगा तो हम चूँकि हमारे सराउंडिंग में एयर है, हम तक उसकी सुगंध पहुँचती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मम्मा ने सुबह खाना बना के रखा कि आप स्कूल से आओगे खाना खाओगे, आप स्कूल से आते हो, क्या आपको पता लगता है क्या खाना बना है? नहीं पता लगता है, क्योंकि तब तक खाना ठंडा हो गया है और वो स्मेल आप तक नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज सेवरल मीटर्स अवे एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन द पार्टिकल्स ऑफ द कोल्ड फूड। जो ठंडे फूड के पार्टिकल्स हैं उनमें वो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, डिफ्यूज़न का रेट कम होगा, और जो हॉट फूड है उसमें डिफ्यूज़न का रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। आई होप अच्छे समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।